अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड उर्दू की जमात सोम की किताब है। सबक नंबर 17 गर्मी की छुट्टियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे हासिलात ताल्लुम कि इस सबक को पढ़ के तुलबा किस काबिल हो सकेंगे। तुलबा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर दी गई तहरीरों से जो फ़ितरत के बारे में है उनसे लुत्फ़ उठा सकेंगे। अपने इर्द गिर्द के माहौल, अहम अमारात, कुदरती मनाज़र, तफरीही मकामात वगैरह पर बात कर सकेंगे। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक कम अज़ कम 70 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत 1 मिनट में रवानी से पढ़ सकते हैं। 1 मिनट में कम अज़ कम 60 कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। घर और स्कूल में पेश आने वाले छोटे छोटे मामलात या मसाइल का हल बातचीत इत्तफाक़ राय से तलाश कर सकें। अपने मसाइल घर, स्कूल, मोहल्ले वगैरह में पेश आने वाले नापसंदीदा वाक़या, हरकत, इशारा, तरग़ीब या लालच वगैरह के बारे में वालिदैन और असातिज़ा कराम को बिला झिझक बताएं। रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में एतमाद से हिस्सा लें। बच्चे इस काबिल हो सकेंगे कि अगर उनको घर के बाहर, स्कूल में या मोहल्ले में कोई ऐसा नापसंदीदा वाक़या हो या कोई हरकत हो या कोई उन्हें लालच दे, उसके बारे में बिल्कुल झिझक नहीं रखेंगे, अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम को बताएंगे। तो ख़ास अल्फाज में है शदीद, मौसीकी, झरनों, भाड़ें और मादरे मिल्लत, सुरंगें। ये जो अल्फाज हैं ख़ास, ये हर चैप्टर के जो अल्फाज होते हैं वो बच्चों के लिए नए होते हैं, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि झरनों के बारे में बच्चों को पहले नहीं पता होगा झरने किसे कहते हैं। तो बच्चों, झरने वो जो पानी के ऊपर से लहर आती है और उसको वो तेज़ी से नीचे गिरती है और फिर उससे एक आवाज़ पैदा होती है, उसको झरना कहते हैं। तो उसको फिर इसी तरह मज़ीद जब बार बार वो ऊपर से पानी नीचे गिरता है, जो पानी बर्फ़ बना होता है पहाड़ों पर, और जब वो नीचे गिरता है तो एक ख़ास आवाज़ पैदा करता है, उनको झरने कहते हैं। बाड़ें होती हैं, ये नीचे आप देखें तस्वीर में, तारों वाली बाड़ें जो किसी को रुकावट पैदा करने के लिए हम लगाते हैं, तारें जोड़ देते हैं और अक्सर इसको खेतों के बाहर या कोई भी फार्म बने होते हैं उनके बाहर, ताकि जानवर आकर उस चीज़ को नुकसान ना पहुंचाएं। वो उसको बाड़ को जब वो ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको बाड़ें कहते हैं। मादरी मिल्लत, कौम की माँ। और सुरंगें तो आपको पता है ज़मीन के अंदर रास्ते निकाले जाते हैं, जहाँ से कोई जैसे फ़ौज निकालती थी पुराने ज़माने में, और इस तरह अब भी पहाड़ों के नीचे सुरंग बनाई जाती है, वहाँ से कानकनी करने के लिए, यानी कोई ये वो मादनियात निकालने के लिए सुरंगें बनाई जाती हैं। ज़बानी सवालात में है, आप गर्मी की छुट्टियाँ कैसे गुजारते हैं? ये बच्चे लिखेंगे। अपने हर बच्चे का चूँकि अलग होता है, कोई बच्चा गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने ननिहाल जाता है, कोई ददियाल जाता है और कोई अपने किसी रिश्तेदार के घर जाता है, और कुछ बच्चे घर में ही रहते हैं और वो कोई इस तरह का काम करते हैं जिससे इन्हें इंजॉयमेंट हो। तो इस तरह कहानी में है, गर्मी की छुट्टियों में हफ्सा, साद और दानिश जो इस कहानी के ख़ास किरदार हैं, उन्होंने ये सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियां गुजारने कोयटा जाएंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राज़ी किया। उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने सफ़र की इजाज़त तो दे दी थी, मगर उन्हें ये था कि भारी चीज़ें उठाने से मना किया था। इसलिए उन तीनों बच्चों ने ये फ़ैसला किया कि अपने अलग अलग बस्ते बनाएंगे और इन्हें खुद ही उठाएंगे। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थीं। ज़ाहिर है बच्चों, जब उन्होंने जाना है, किसी दूसरे शहर में रहने के लिए जाना है, तो फिर उनको हर चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने अपने अपने बैग, जो स्कूल बैग थे, उसमें उन्होंने बाकी चीज़ें भी रखने का फ़ैसला किया ताकि वो अपना वज़न खुद ही उठा लें। इसके बाद क्या करते हैं कि अतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए। बस अपने वक्त पर चली। रास्ते में कई पहाड़ आए। थोड़ी देर में रात हो गई। अंधेरे में सफ़र का मज़ा ही नहीं आ रहा था, ना तो बाहर कुछ नज़र आ रहा था
और ना सो सकते थे, क्योंकि बस में लगाई गई मौसीकी का शोर सोने नहीं दे रहा था। अच्छा बच्चों, ये आपने इसके बाद ना खुद भी बताना कि आपने कभी कोई ऐसा सफ़र किया? अगर किया तो क्या आपने उस शोर से, उस मौसीकी से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए, या आपको भी इसी तरह वो उस मौसीकी ने तंग किया? बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। हफ्सा ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को पढ़ा तो लिखा था सरयाब रोड। अब बच्चों, आपके लिए ये सरयाब रोड एक नाम नया नहीं। ये आपके लिए एक सवाल है कि आप बताएं ये सरयाब रोड कहाँ वाक़या है। बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी करके होटल पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक कमरा लिया। सब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ़, इतनी शदीद गर्मी। अच्छा बच्चे, इसमें देखें कि हर जगह का मौसम जो है वो मुख्तलिफ होता है। वो कह रहे हैं कि इतनी गर्मी, इससे अच्छा मौसम तो कराची में था। हालांकि कराची में बहुत गर्मी होती थी, लेकिन उनको उससे भी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। उन्होंने ये सोचा कि इससे अच्छा मौसम तो कराची में था। अब्बू ने एक आदमी से पूछा, लियाकत बाज़ार कहाँ है? उस आदमी ने हंसकर कहा, आप लियाकत बाज़ार में ही खड़े हैं। सब शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखकर हंस दिए। तो बच्चों, कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम लोग उस जगह पे खड़े होकर उसी जगह का पता पूछ रहे होते हैं। अब्बू ने ज़ियारत जाने के लिए गाड़ी वाले से बात की। उसने अगले दिन सुबह आने का वादा किया। बच्चों, अगले सफ़े पे जाने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि कोयटा पाकिस्तान के रकबे के एतबार से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, और ये चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ एक प्याले की तरह दिखाई देता है। कोयटा के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, और ये उसके अंदर घिरा हुआ है, और इस तरह लगता है जैसे एक प्याला हो और उसकी दीवारें चारों तरफ से ऊंची हों। तो अब आपको पता चल गया है कि कोयटा क्या है, कौन सा शहर है, सूबा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो बच्चों, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन सब ज़ियारत की सैर को रवाना हुए। गर्मी बहुत थी, इसलिए जगह जगह गाड़ी रोककर झरनों से मुंह हाथ धोए। यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ आ रहा था, उससे मुंह हाथ धोए और पानी पिया। रास्ते भर वो आलू बुखारे और सेब के बाग देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। 3 घंटे बाद ज़ियारत पहुँचे। ज़ियारत बहुत खूबसूरत था। हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। दरख्त भी थे और गुलाब के पौधों की बाड़ें भी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। दोपहर हुई तो उन्होंने एक होटल में खाना खाया। खाने के दौरान ही आसमान पर काले बादल छा गए और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। वो सब बहुत खुश हुए। खाने के बाद साद और दानिश क्रिकेट खेलने चले गए। हफ्सा अपनी अम्मी के साथ टहलने लगी। कुछ और बच्चे भी उनके साथ खेलने आ गए। वो लोग बलूची ज़ुबान बोल रहे थे। इनकी ज़ुबान उन्हें समझ नहीं आती थी, मगर फिर भी उनसे दोस्ती हो गई। बच्चों, जैसे हर सूबे की अलग ज़ुबान है, तो बलूचिस्तान की एक अलग ज़ुबान बलोची है। वहाँ के लोग बलोची ज़ुबान बोलते हैं, और यहाँ से जो लोग दूसरे सूबों से उधर जाते हैं, उनको अक्सर उनकी ज़ुबान समझ नहीं आती। शाम को सब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रहाइश गाह देखने गए। रहाइश गाह यानी जहाँ वो रहते थे, वो देखने गए जगह। वहाँ पहली बार उन्होंने अखरोट के दरख्त देखे और बहुत हैरान हुए। वहाँ के मुलाजिम ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाबगाह खोल कर दिखाई, जहाँ उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे थे। साथ ही उनके डॉक्टर और मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह के कमरे भी थे। हर चीज़ बहुत संभाल कर रखी गई थी। फिर सब रेस्ट हाउस वापस आ गए। रेस्ट हाउस कौन सी जगह होती है बच्चों? ये भी आप बताएंगे कि रेस्ट हाउस किसे कहते हैं। रात को सब ने बिस्तर में बैठकर खुश्क मेवे खाए। दूसरे दिन भी घूमने लगे। 4 दिन बाद ट्रेन के ज़रिए कराची वापस आए। ट्रेन का सफ़र बस से बहुत बेहतर था। तो बच्चों, आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया?
और फिर आप ज़रा सोचें कि अगर ट्रेन का सफ़र आपको अच्छा लगता है या बस का सफ़र अच्छा लगता है। रास्ते में बहुत सारी सुरंगें आईं जिन्हें वो गिनते रहे। कराची पहुंचकर उन्होंने सब घर वालों को सफ़र का हाल सुनाया और साथ ही चेरी और खुश्क मेवे भी दिए। बच्चों, आज हम इनके करेंगे मारूज़ी सवालात। मारूज़ी सवालात में क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो खाली जगह उनकी पूरी करनी होती है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, यानी 4-4 5-5 सवाल होते हैं, उनमें से एक जवाब को हमने मुंतखब करना है। एक सवाल के 4 या 5 या 3 जवाब दिए गए होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं। पहला सवाल है, इस बार हफ्सा, साद और दानिश ने ये सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियां गुजारने कहाँ जाएंगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद। तो बच्चों, इसका दुरुस्त जवाब है कोयटा। डॉक्टर ने अब्बू को कौन सी चीज़ें उठाने से मना किया था? हल्की, गंदी, नरम या भारी? तो दुरुस्त जवाब है भारी चीज़ें उठाने से। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी खाली जगह है आगे, डैश भी थी। डैश में क्या आना है? चूड़ियाँ, किताबें, गाड़ियाँ, मिठाइयाँ। तो आपको पता ही है कि हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें पहले ही रखी थी। बस सुबह डैश बजे कोयटा पहुंची, 7 बजे, 8 बजे, 7:15, 7:30। तो बच्चों, सुबह इसका जो दुरुस्त जवाब है सुबह 7 बजे। 4 दिन के बाद डैश के ज़रिए कराची वापस आए, ट्रेन के ज़रिए आए, कोच के ज़रिए, गाड़ी के ज़रिए या हवाई जहाज़ के ज़रिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बीमारी के आखिरी दिन कहाँ गुजारे? कौन सा शहर था? कराची, ज़ियारत, मुल्तान, पेशावर? तो बच्चों, आपने पढ़ा है कहाँ की सैर करने गए हफ्सा लोग? हाँ जी, ज़ियारत। तो ज़ियारत में गुजारे। इसके बाद है, खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। तीनों बच्चों ने फैसला किया कि अपने अलग अलग डैश बनाएंगे। तीनों बच्चों ने फैसला किया कि अपने अलग अलग बस्ते बनाएंगे। खाली जगह में लिखना है अतवार। अतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए। रास्ते में कई पहाड़ आए। शाम को सब कायदे आज़म की रहायशगाह देखने गए। वापसी के रास्ते में बहुत सारी सुरंगें आईं जिन्हें वो गिनते रहे। इसके बाद है बच्चों खुशखती। सबक से ऐन के अल्फाज ढूंढकर कापी में खुशखत लिखिए। हदायत, ऐन और गैन की दरमियानी शक्ल दुरुस्त तरीके से बनाइए। यानी जब कुछ लोग लिखते हैं तो ऐन को भी गोल फे की शक्ल दे देते हैं, लेकिन ये देखें ऐन और अगर हम गौर करें तो फे की शक्ल में फ़र्क होता है। इस तरह पहले ऐन की शक्ल बनानी और फिर इसे दरमियान में दुरुस्त तरीके से शामिल करना। जब हम किसी बग़ैर लिखते हैं तो हम बग़ैर का गैन जो है उसको भी फ़े की तरह गोल बना देते हैं। हालांकि देखें इसको गौर से तो इसमें कितना फ़र्क है, बिल्कुल भी गोल नहीं है। और नीचे सवाल है, मदरजा झील शहरों और कुछ मुल्कों के नाम अलफ़ बाई तरतीब से दी गई जगह में खुशखत लिखें। तो बच्चों, अलफ़ बाई तरतीब किसे कहते हैं? जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकली कहते हैं, इस तरह ये अलफ़ बाई तहरीर कहते हैं इसे। इन अल्फाज में सबक के दूसरे इक़्तिबास की इमला के लिए तैयारी कीजिए। शुरू से सबसे पहले हम देखेंगे अलिफ़ बाई तरतीब से अलिफ़ से कौन सा शहर है जो शुरू हो रहा है। तो अलिफ़ से इस्लामाबाद। उसके बाद हम बे से देखेंगे, बे से बरतानिया। और फिर बे के बाद हम देख रहे हैं अलिफ़ से इस्लामाबाद भी है और ईरान भी है। ये दोनों हो गए। अब बरतानिया। अब हम देखेंगे बे से कोई और तो नहीं है। जी नहीं, यहाँ बे से कोई और नहीं है। फिर इसके बाद पे ते से जीम, कोई नहीं है। फिर चे से चीन। उसके बाद हे आ गया, हे से हैदराबाद। और फिर इसके बाद और आगे क्या जाता है, खे से कोई नहीं है, रे से रावलपिंडी। रे के बाद हम चलते जाएं, इसको पढ़ते जाएं हरूफ तहज्जी को, तो और कोई लफ्ज़ हमें नज़र नहीं आ रहा। रे के बाद रे, रे से सीन शीन, स्वाद ज़्वाद।
तोए ज़ोए नहीं है बिल्कुल, आइन गाइन भी नहीं है, फ़े काफ भी नहीं है, लाम से लाहौर, तो फिर अगला होगा लाहौर। लाहौर फिर मीम है, लाम के बाद मीम आती है, मीम से मुल्तान। तो इस तरह हमने लिखे हैं इस्लामाबाद, ईरान, बरतानिया, चीन, हैदराबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान। ये हो गए अलिफ़बाई तरतीब से। बच्चों अब रह गए हैं सवालात के जवाबात। तो हमने कहानी में पढ़ा है कि सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। पहला सवाल है, अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राज़ी नहीं हो रहे थे? क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने मना किया था या उनकी टांग में चोट लगी थी। फिर इसके बाद है, सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर क्या लिखा था? क्या लिखा था बच्चों? अब आपको मैंने उस वक्त भी पूछा था कि आपने ये याद रखना है जब हम रीडिंग कर रहे थे। तो लिखा हुआ था सरियाब रोड। ज़ियारत की अहम जगह कौन सी है? आपको पता है ज़ियारत की अहम जगह कौन सी है? जी हाँ, ज़ियारत की अहम जगह कायद-ए-आज़म की रहाइशगाह है। क्या आप कहीं जाते वक्त किताबें साथ रखते हैं? जी हाँ या जी नहीं। जो बच्चे तो किताबें लेके जाते हैं वो जी हाँ लिखेंगे, और जो नहीं लेके जाते वो जी नहीं लिखेंगे। इस कहानी का मरकज़ी ख़्याल क्या है? बच्चों, इस कहानी का मरकज़ी ख़्याल एक मरकज़ी ख़्याल उसे कहते हैं कि जो हमें फ़ौरन पता चल जाए कि इस कहानी में क्या चीज़ वाज़िया है। तो इसका मरकज़ी ख़्याल है कि गर्मियों की छुट्टियां गुजारना, और बच्चे छुट्टियां गुजारने के लिए ज़ियारत गए, या फिर कायद-ए-आज़म की रहाइशगाह। हर एक बच्चे को ये होता है कि वो अपने माइंड के मुताबिक, अपने ज़हन के मुताबिक देखिए कि उसने कहानी में से कौन सा ख़्याल अख़ज़ किया। तो इस कहानी का कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा और क्यों लगा? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसका किरदार ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो हफ्सा का किरदार ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसके बैग में किताबें भी थीं और वो अपनी किताबें साथ लेके जा रही थी। ज़ाहिर है इसलिए उसका किरदार अच्छा लगा कि उसने फिर उसमें से पढ़ना भी था। बाकी सब बच्चों के किरदार अच्छे थे, लेकिन ख़ासकर उसका किरदार इसलिए अच्छा लगा कि उसने अपनी किताबें भी साथ रखीं। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। देखिए, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। छुट्टियाँ, तो छुट्टियों का जुमला आप क्या बनाएंगे? मैंने ज़ियारत में छुट्टियाँ गुजारी, या मैं छुट्टियाँ गुजारने अपने दोस्त के घर गया। इस तरह का कोई भी जुमला आप बना सकते हो। हमारी छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह बच्चे अलग अलग जुमले भी बना सकते हैं। सफ़र का करना है आपने, कोई सा भी सफ़र का जुमला आप बना सकते हो। ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा सफ़र है, या मैंने ट्रेन का सफ़र किया, या मैं बस में सफ़र करना पसंद करता हूँ। तो इसके बाद है मना। अब्बू ने डॉक्टर को सफ़र करने से मना किया था। या कोई इसका और भी जुमला हो सकता है, अम्मी ने हमें धूप में बाहर जाने से मना किया, और अब्बू ने छत पर जाने से मना किया। इस तरह मुख्तलिफ़ जुमले। फ़जर का जुमला, हमने फ़जर की नमाज़ अदा की, बच्चों ने फ़जर की नमाज़ अदा की, मैं फ़जर की नमाज़ अदा करने मस्जिद जाता हूँ, या इस तरह के और भी बहुत से जुमले। संभाल, संभाल का आप कोई भी जुमला लिख सकते हो। मैं अपनी चीज़ों को संभाल कर रखता हूँ, मुझे चीज़ें संभाल कर रखने की आदत है। अम्मी ने कहा कि अपनी किताबें संभाल कर रखो। फिर अगला है क्रिकेट। मुझे क्रिकेट पसंद है, या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या मुझे क्रिकेट के खिलाड़ी पसंद हैं, या क्रिकेट एक अच्छा खेल है। इस तरह के बहुत से जुमले। फिर महीनों के नाम हैं। बच्चों को अब प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो महीनों के नाम पढ़ें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो बच्चों, पहले देखिए आपको कौन सा महीना जो है वो आपकी पैदाइश का महीना है, और कौन सा महीना जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है।
जी, जो आखिरी महीने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें कैसा मौसम होता है और जनवरी में कैसा मौसम है। क्या आपको याद है आप किस महीने में पैदा हुए थे? यहाँ आपने क्या करना है, आपने अपने महीने का बताना है कि मैं जनवरी में पैदा हुआ था या मैं मार्च में पैदा हुई थी। नंबर 2 पे है सर्दी की छुट्टियाँ किस महीने में आती हैं? तो बच्चों आप बताएंगे कि सर्दी की छुट्टियाँ आप कौन से महीने में गुजारते हैं। बस आपको मैं थोड़ा सा इशारा दूँ कि उस वक्त हम कायद-ए-आज़म डे भी मनाते हैं उस महीने में। गर्मी की छुट्टियाँ किन महीनों में आती हैं? तो बच्चों गर्मी की छुट्टियाँ उन महीनों में आती हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्या आप जानते हैं वो कौन से महीने हैं? जी हाँ, वो जून, जुलाई और अगस्त का महीना है। साल का पहला और आखिरी महीना कौन सा है? तो बच्चों आप देखें ऊपर लिखे हुए महीने कौन सा पहला और कौन सा आखिरी है। हाँ जी, जनवरी का महीना पहला महीना और दिसंबर आखिरी महीना। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? जी, फरवरी के बाद मार्च का महीना आता है। और बच्चों पता है फरवरी कितने दिनों का होता है? कोई महीना 30 दिन का और कोई 31 दिन का, लेकिन फरवरी हमेशा 28 दिन का होता है। 4 साल के बाद फरवरी के 29 दिन होते हैं। तो बच्चों मज़े की बात कि जो बच्चा 28 फरवरी को पैदा हुआ वो 4 साल के बाद अपनी सालगिरह मनाता है। इस मुअम्मे में यानी इस पज़ल में मदरजा ज़ैल मेवों के नाम ढूंढिए। ये मेवे हैं यहाँ पर। तो बच्चों जिस तरह उन्होंने ये सर्कल में किया हुआ है अलिफ खे रे वाव टे अखरोट, इसी तरह आपने पिस्ते को ढूंढना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि पहले 2 हरूफ, जैसे पिस्ते में है पी पे और सीन, आपने पे और सीन को देखना है। जैसे ही आप पहला लफ्ज़ देखेंगे उसके चारों तरफ आपने दूसरा लफ्ज़ देखना है, दूसरा हरफ देखना है। कोई भी पहला हरफ आप तलाश कर लें किसी चीज़ का, जैसे चलगोज़ा है उसका आपने चे तलाश कर लिया, सबसे नीचे वाली लाइन में आइए तो बड़ी तरतीब से चलगोज़े लिखा हुआ है। इसी तरह आपने किसी और जगह पर भी अगर चे को तलाश कर लिया है तो फिर इसके बाद आपने लाजमी देखना है कि इसके आगे लाम आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों ये आपके लिए सरगर्मी है, इसको आपने ही करना है। तो इस तरह आपका ये सबक गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हुआ। इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके खुद करने वाली हैं, तो अब आप करिए और अपने ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये खुद लिखिए। क्या आपको याद है? जी हाँ, आपको ये बातें अच्छी तरह याद होंगी। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।